गायत्री बेटी के ऊपर इस साड़ी को रखेंगे तो गायत्री दीदी को पहनाया है, ऐसा सोचकर अच्छा लगेगा। हाँ? सुपर मम्मी। क्या सुपर है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये। इस बच्ची का सिर्फ नाम होने की वजह से इसे अपनी सासू माँ मानकर इसको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे ना, तो फिर हमारा वैल्यू हम खुद ही कम कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? सुमन जो बोल रही है उसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहा है। ये क्या स्वामी जी, सुमन कुछ भी कहती थी तो आप उस पर चिल्लाते थे ना, लेकिन अभी आप ही ऐसा कह रहे हैं। पहना हुआ कपड़ा उस छोटी बच्ची को क्यों पहनाना है? खून का धब्बा लगने की वजह से ये अपवित्र साड़ी नहीं है गुरुजी, ये तो दीदी की पहनी हुई साड़ी है। दीदी की साड़ी है, दीदी की साड़ी है, ऐसा 60 बार बोलने की जरूरत नहीं है सासू माँ, सबको ये बात पता है। माँ, गायत्री के ऊपर साड़ी डालने की क्या जरूरत है? ये मेरी मम्मी की इच्छा है। उनकी इच्छा के लिए छोटी बच्ची पर प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सुमन ने गायत्री के ऊपर पहले ही जमी पौधे के पत्ते और तिल डाले हैं, तो देखा ना उसका क्या हाल हुआ। हाँ, याद है भाभी, सुमन ने तब जो मार खाई थी ना, वो आवाज आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। तो फिर क्या सासू माँ को भी मारेंगे आप लोग? इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि झगड़ा हो जाएगा गुरुजी। जो होने वाला है उसे रोक नहीं सकते, जो हो चुका है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। इतनी सुंदर साड़ी को गायत्री के ऊपर सिर्फ ऐसे ही रखकर देखना चाहती हूँ। विशाल, ऐसी अच्छी यादें मेरी लाइफ में भी तो होनी चाहिए ना। अरे 1 मिनट भी नहीं रहे, जस्ट 1 सेकेंड बस। ठीक है, जो करना है कीजिए। साहब जी, कोई बात नहीं नैनी। माँ, साड़ी बच्ची के ऊपर ज्यादा देर तक मत रखिएगा। बस कुछ सेकंड्स के लिए ही बेटा। आज के लिए गायत्री देवी बोल रहे थे, लेकिन सच में आप लोग वही कंटिन्यू करेंगे। सबकी अपनी अपनी खुशी है, मैं क्या कर सकती हूँ। माँ, बाद में बात करते हैं, आप जल्दी करो ना। गायत्री बेटी, यहाँ देखो तो, देखो देखो, ये मेरी दीदी गायत्री की साड़ी है, इसे तुम्हारे ऊपर रखो, देखो देखो। भाभी, अमरूद खाता हूँ मैं, जो मर गए उनकी साड़ी लाकर मेरे ऊपर डालोगी क्या? छोड़ूंगी नहीं तुझे। दीदी नहीं छोड़ूंगी। दीदी छोड़िए। स्वामी, आप ही रोकिए ना। देखिए ना स्वामी जी, लगता है दीदी के ऊपर कोई देवी आ गई है। जय विशालाक्षी माँ, शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ माँ। भाभी, हास, ब्रो, भाभी बेहोश हो गई है, आप देखो इन्हें। उसने जैसा लात मारा था, मेरा दूसरा पैर भी टूट जाएगा। मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम लोग लेकर जाओ, जाओ तुम लोग।
शुभम भोया। ये अशुभ है स्वामी जी। थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं तो मर ही जाती। साड़ी चाहिए क्या माँ? मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए। कुछ दिन तक कोई नई साड़ी नहीं खरीदूंगी। इसे पेटी में रख दो। ए, चलो। हाँ मम्मी। मम्मी शिट। क्या हुआ तुम्हें? अरे गूगल में चेक कर रहा था कि गले का दर्द कम कैसे करें, लेकिन इसमें खड्डा दिख रहा है मम्मी। कैसा खड्डा? मैं बताती हूँ सासू माँ। मरने के बाद आपको कौन से साइज के गड्ढे में डालना चाहिए वो दिख रहा होगा। ए, मेरे पास आओ, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। आप लोग क्या खुद को पड़ोसन की रॉक्सी समझती हैं? हैं? वो कौन है? वो लड़की नहीं है, छोटा सा डॉग है। भौ भौ कुत्ता है, यू नो। हाँ? उस दिन रॉक्सी के काटने से कोई तो मर गया था। बकवास बंद करो और चुपचाप अंदर चली जाओ। जाऊंगी लेकिन हेलो राजा, हिंदी में टाइप कर रहे हो या इंग्लिश में? दोनों लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूँ। ग में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो गू हो जाता है गूगल राजा। तो फिर क्या करना चाहिए? जलेबी लिखना हो या जयंतिका देना चाहिए। मतलब आओ की मात्रा देनी चाहिए, तब जाकर वो गो होगी। हाँ। इसको एक शब्द तक समझ में नहीं आता, इसके साथ मेरी शादी करवाया। ये सब पाप कहीं नहीं जाएगा सासू माँ, इसलिए मरकर तुम वापस आ गई। ए, पागल कहीं की, तुमने ही सब कुछ किया है और अब यहाँ मुझे श्राप देने के लिए आई हो। हाँ? मैंने क्या किया सासू माँ? हाँ? तूने ही मेरी माँ का गला दबाया था ना? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया जी। माता, द मदर, अमूर माता मेरे अंदर आई थी। मेरे अंदर ही नहीं, जिसके साथ ऐसी सासू माँ रहती हैं और टॉर्चर करती हैं, उन लोगों को मारने के लिए कालिका देवी बनकर आने वाली है। तुम्हारा सिर पत्थर से मम्मी। फोड़ दूं। क्या हुआ मम्मी? बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों करते हो राजा? आपकी मम्मी का गला क्या कद्दू जैसा दिखता है? इतना बड़ा तो दिखता है। उसी की वजह से वो दर्द होते ही रहता है हमेशा। ज्यादा बात कर रही हूँ तो मेरा गला दर्द कर रहा है। ये पेन जाने के लिए कुछ आइडिया दूं क्या? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ठीक करना है तो आपको हमेशा गुड़िया की तरह नीचे मुंडी करके ऐसे देखना पड़ेगा। नेवर। मैं और सिर झुका कर रहूंगी। हाँ, वाह जी, खाने के लिए इनके घर में खाना रहता नहीं है, लेकिन बाल में लगाने के लिए शैम्पू मांगती हैं। पिछले जमाने में कोई तो किसे कह रही हो तुम? आप समझेंगे इसलिए मैं आपके ऊपर लेकर एग्जाम्पल दे रही हूँ सासू माँ। एनीवे, एक बात बोलकर घर चली जाती हूँ। सिर्फ गायत्री सासू माँ की साड़ी टच करने की कोशिश की तो अगर डायरेक्टली उनको ही टच करने के लिए सोचोगी तो समझ जाइए क्या हाल होगा। खबरदार, माइंड इट। तेरी तो हट। बेवकूफ कहीं की। मम्मी, बड़ी माँ कहाँ है हमें नहीं पता, तो हम उन्हें टच कैसे करेंगे? ये पागल ऐसे ही कोई बात नहीं कहती। मेरे गले का दर्द ठीक हो जाए उसके बाद कुछ सोचती हूँ। हाँ हाँ हाँ। नैनी, इस बॉक्स को स्टोर रूम में रखना छोड़कर यहाँ लेकर क्यों आई हो? मैंने ही लाने के लिए कहा था ब्रो। क्यों? ये सवाल तिलोत्तमा सासू माँ से क्यों नहीं पूछा आपने? किसके बारे में? गायत्री माँ जी की पुरानी चीजों को हॉल में लाने के लिए कहा था उस समय। स्टोर रूम की चाबियां वल्लभ भैया चोरी करके ले गए थे, लेकिन वहां से कोई भी चीज गायब नहीं हुई थी। हमें डाउट आने के बाद माँ आकर
इस बॉक्स को एक बार ले आने के लिए कहा था। हाँ तो फिर आपने सवाल क्यों नहीं किया ब्रो? विक्रांत, माँ का केस क्लोज होने के बाद दोबारा इस साड़ी को बाहर निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, हमें पता है। किसको प्रॉब्लम होगी? मेरी माँ की हत्या करने वालों को। आपकी नजर में किसने हत्या की होगी? अगर पता होता तो मैं पहले ही कंप्लेन कर देता। नहीं ब्रो आप जितना जानते हो भाभी भी उतना ही जानती है ना। अगर मन में कुछ था तो आपस में बात कर लेते आप लोग। अगर नहीं तो बाद में कुछ प्रॉब्लम हो, इससे बेहतर है कि आप लोग आपस में बात कर लें। इससे जो भी प्रॉब्लम होगा समय से पहले ही सॉल्व हो जाएगा। समझ गया मैं। सासू माँ ने माँ जी की साड़ी अपने हाथों में लेकर गायत्री बेटी के गले में क्यों डालना चाहती थी, समझ में नहीं आ रहा। माँ का नाम है ना, शायद इसलिए। ब्रो, बच्ची का बड़ी माँ का नाम रखने से कितने लोग इस चीज का मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर अब क्यों साड़ी देकर उनका सम्मान किया है? भाभी यही पूछ रही हैं। हे, अचानक से इस तरह से पूछोगे तो मुझे भी जवाब देने में टाइम लगेगा ना। ठीक है साहब जी, इन बातों को छोड़िए। हासनी दीदी क्यों अजीब तरह की हरकतें कर रही थी? मतलब? हासनी भाभी के शरीर में माता की आत्मा का आना, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी ब्रो? अगर वो नाटक था तो अपने हाथों से माँ के गले को वो क्यों दबाएंगी? अगर नाटक नहीं था तो सासू माँ की जान देवी माँ क्यों लेना चाहती हैं? मैंने सही कहा ना साहब जी? ऑफ कोर्स। मतलब यहाँ पर हासनी दीदी ने अपने दिल में क्या सोचकर ऐसा किया है? सासू माँ के इस साड़ी को इस तरह से बाहर क्यों निकाला गया? गायत्री बच्ची पर ही साड़ी क्यों डालना चाहते थे? ये 3 विषयों पर गहराई से सोचना होगा। नहीं, भाभी तो मजाक करती रहती हैं। माँ की मानसिकता उन्हें पसंद नहीं आता। हे विक्रांत, उस बॉक्स को स्टोर रूम में रखकर लॉक करके आ जाओ। जाओ। भाभी, सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, ब्रो से ही बहुत सारी बातें जानने की जरूरत है। आप साड़ी दीजिए। छोटी बहू, छोटी बहू मत कहो मम्मी, सोने जैसी बहू कहो। कितना सारा सोना है, जरा देखो। नजर मत लगाइए जेठ जी। ये क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। तुम्हारे जाने के बाद पिंडदान कर सकता। हाँ? अरे वाह वाह, राइमिंग बहुत अच्छी हुई ना मम्मी। यही है इसका टैलेंट। वैसे तुमने इतने सारे गहने क्यों रखे हुए हैं? गले में पहनना छोड़कर। अरे तुम चुप रहो ना, मुझे बात करने दो। तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। करोड़ों की कीमत वाले सोने के गहने मेरे पास है ना सासू माँ। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो 50 लाख का फायदा होगा मुझे। इन्हें बेचना चाहती हो क्या? इतना सुरक्षित रखने के बाद भी कोई चोरी कर लेंगे कहकर डर लग रहा है सासू माँ। ये महीना खत्म होने तक भी कोई त्योहार नहीं है ना, इसीलिए बैंक लॉकर में रखना चाहती हूँ। जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं होते तो लॉकर की सुविधा नहीं दी जाती है। अरे ऐसी बात है क्या जेठ जी?
कोई बात नहीं, मेरे लॉकर में रख देना। आपके पास रखने से वो मेरे कैसे हो जाएंगे सासू माँ? तुम्हारे साइज में और मम्मी के साइज में फर्क नहीं है क्या? तुम्हारा नेकलेस मेरी मम्मी के गले में कैसे फिट होगा? इडियट। हाँ मम्मी, इसकी कंगन कलाई में जाएगी क्या? अरे बेवकूफ। अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो ना मम्मी, इसलिए। और सुमन तो दुबली पतली सी है। यूजलेस फेलो। कैसे बात करना चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता। इसकी बातों को छोड़ो, इन गहनों को मेरे लॉकर में रख देती हूँ। ये सब मुझे दे दो। मैं बांध देता हूँ मम्मी। ठीक है जेठ जी, आप यहाँ साइन कीजिए सासू माँ। क्या है ये? मेरे गहनों को आप ले जाकर आप अपने लॉकर में रख रही है, ऐसा बस 2 लाइन मुझे लिख कर दीजिए और साइन कीजिए। अरे वाह सुमन, हाँ तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। मेरी मम्मी के लायक बहू हो तुम। हाँ, अगर इतना दिमाग नहीं चलाएगी तो फिर विक्रांत को कैसे बचा पाएगी बेटा? सुमन, ये मुझे दो। जेठ जी, आप भी ऑटोग्राफ दीजिए ना। ओह, व्हाई नॉट? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित बैंक में ले जाकर इन्हें लॉकर में रखना है। थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हमारी बैंड बच जाएगी। हाँ, आधे घंटे के बाद चलते हैं ना मम्मी। ये लो सुमन, पकड़ो। मम्मी तुम यहाँ आओ। चलो मम्मी। हाँ तो हमें क्या मिलेगा? आपका हिस्सा मिल जाएगा जेठ जी। मुझे जायदाद मिलेगी ना तो 25% सासू माँ को दे दूंगी। इतना काफी है सुमन। उसे कैसे हासिल करना है मेरी मम्मी को अच्छे से पता है। चलो मम्मी चलते हैं। कुछ गड़बड़ की ना तो 6 करोड़ वसूल करने वाली हूँ, ये शायद इन्हें पता नहीं है।